इय्याक नस्तईन। सबसे पहले मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट मीना खान भाई, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट केपी सिप का पूरा स्टाफ, DGPDA जुबैर नियाजी साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने कम अरसे में बहुत सारे काम शुरू किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 महीने के रिकॉर्ड टाइम में ये पार्क मुकम्मल किया है, तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे MNA साहब अरबाब शेर अली साहब, जिनका ये हल्का है, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो भी मुसलसल, क्योंकि तकरीबन आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उनके हल्के में ही हैं, वो भी इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह मीना खान भाई ने कहा कि 2013 तक पेशावर पर बहुत बुरा हाल था, जगह जगह धमाके, बहुत सारी जगह बिल्कुल कंडरात का मरकज पेश कर रही थी। लेकिन इस दौरान पेशावर ने सिर्फ ये कुर्बानी नहीं दी कि एक पराई जंग में उन्होंने जान का नजराना पेश किया और खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए अपना खून पेश किया। पेशावर ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी और दी थी कि जो हमारे मुतासरीन थे मिलिट्री ऑपरेशंस के, चाहे वो मलकंड रीजन से थे, चाहे हमारे फाटा रीजन से थे, पेशावर के लोगों ने अपनी बाहें खोलकर उन लोगों को वेलकम भी किया, उन लोगों को पेशावर में जगह भी दी और उनकी बेहतरीन किस्म की मेहमान नवाजी की। तो 2013 से लेकर 2026 तक हमने कोशिश की कि पेशावर को, पूरे खैबर पख्तूनख्वा को, जो दहशतगर्दी की लपेट में रहा था, जिसने दहशतगर्दी की जंग में 80,000 जानों का नजराना पेश किया, जिन्होंने रियासत की गलत पॉलिसियों को हमेशा अपने खून से उनका मुकाबला किया और कभी भी 80,000 जानों का नजराना पेश करके खैबर पख्तूनख्वा ने फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। उसके बाद भी आज तक वो कुर्बानियां दे रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी आवाम है, लेकिन कभी भी रियासत मुखालिफ नारा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने नहीं लगाया। तो ये भी उनकी बड़ी कुर्बानी है और मुहिबुल वतनी का सबूत भी है। आज भी एक दफा फिर खैबर पख्तूनख्वा पर दहशतगर्दी मुसल्लत हुई है। आज भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, कभी ड्रोन अटैक से, कभी जेट तैयारों की बमबारी से, कभी गोलों से, कभी बारूद से, कभी क्वाडकाप्टर से। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, हमारे पुलिस के नौजवान, हमारे बाकी फोर्सेस के जवान रियासत की गलत पॉलिसी की वजह से आज भी कुर्बानियां दे रही है। तो मैं समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो मजाक हो रहा है, 2018 से लेकर आज तक जो उनका NFC शेयर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को नहीं दिया जा रहा, जो आज के दौर में तकरीबन 420 अरब रुपए से ज्यादा सालाना बनते हैं, वो उनको नहीं दिया जा रहा। तो ये उनके साथ ज्यादती है। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की आज की हुकूमत अपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक आप लोगों ने 2026 और 27
का सालाना तरक्याती प्रोग्राम देखा। मेरा दिल तो चाहता था कि इससे ज्यादा तरक्याती प्रोग्राम आप लोगों के लिए लाऊं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि इस दफा का सालाना तरक्याती प्रोग्राम ना खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले पेश हुआ है, ना पूरे पाकिस्तान की किसी सूबे ने इस तरह का तरक्याती प्रोग्राम पेश किया है। मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे पाकिस्तान के सूबे अपना तरक्याती प्रोग्राम लाकर दिखाएं। हर जिला अपनी पिछली एडीपी भी देखे और आज की एडीपी भी देखे, इंशाल्लाह ताला उनको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। ये तमाम सूबे के लिए अलग, लेकिन मैं आता हूं फिर पिशावर की तरफ। पिशावर का हक ज्यादा है। पिशावर दारुल खिलाफा है। मैंने पिशावर से इलेक्शन नहीं लड़ना। पिशावर में मेरा हल्का नहीं है, मेरा हल्का खैबर में है। लेकिन मैंने पिशावर को ये 200 अरब रुपए का पैकेज इसलिए दिया है कि एक तो ये दारुल खिलाफा है, दूसरा पिशावर ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, तीसरा ये तीसरी दफा है कि पिशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने इस तरह भी नहीं करना कि जिस तरह पंजाब की जाली हुकूमत सिर्फ सेंट्रल लाहौर में कुछ चीज़ों का इफ्तिताह कर देती है, लेकिन साउदर्न पंजाब में आज भी स्कूलों में जानवर और कुत्ते घूमते हैं। हमने ऐसे नहीं करना कि हमने सारा फोकस सिर्फ पिशावर में हैदराबाद पर रखना है या सेंट्रल पिशावर पर रखना है। हमने जो हमारा रूरल पिशावर है वो भी डेवलप करना है इंशाल्लाह ताला, और उसके साथ साथ पूरे सूबे में इंशाल्लाह इस साल तरक्की करनी है। और ये तरक्की इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस तरक्याती प्रोग्राम में और इस फाइनेंशियल ईयर में करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। खैबर पख्तूनख्वा इस साल इस सालाना फाइनेंशियल ईयर में इंशाल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपको अमन, तरक्की और खुशहाली ला कर दिखाएगी इंशाल्लाह ताला। आप सबका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया, और मैं एक दफ़ा फिर लोकल गवर्नमेंट के तमाम स्टाफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट मीना खान भाई, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट केपी सिप का पूरा स्टाफ, DGPDA जुबैर नियाजी साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने कम अरसे में बहुत सारे काम शुरू किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 महीने के रिकॉर्ड टाइम में ये पार्क मुकम्मल किया है, तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे MNA साहब अरबाब शेर अली साहब, जो जिनका ये हल्का है, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो भी मुसलसल, क्योंकि तकरीबन आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उनके हल्के में ही हैं, वो भी इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह मीना खान भाई ने कहा कि 2013 तक पिशावर पर बहुत बुरा हाल था, जगह जगह धमाके, बहुत सारी जगह बिल्कुल कंडरात का मरकज पेश कर रही थी। लेकिन इस दौरान पिशावर ने सिर्फ ये कुर्बानी नहीं दी कि एक पराई जंग में उन्होंने जान का नजराना पेश किया और खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए अपना खून पेश किया। पिशावर ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी और दी थी कि जो हमारे मुतासरीन थे मिलिट्री ऑपरेशंस के, चाहे वो मलकंड रीजन से थे, चाहे
ہمارے فاٹا ریجن سے تھے. پشاور کے لوگوں نے اپنی باہیں کھول کر ان لوگوں کو ویلکم بھی کیا, ان لوگوں کو پشاور میں جگہ بھی دی اور ان کی بہترین قسم کی مہمان نوازی کی. تو 2013 سے لے کر 2026 تک ہم نے کوشش کی کہ پشاور کو, پورے خیبر پختونخوا کو, جو دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا تھا, جس نے دہشت گردی کی جنگ میں 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا, جنہوں نے ریاست کی غلط پالیسیوں کو ہمیشہ اپنے خون سے ان کا مقابلہ کیا, اور کبھی بھی 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے خیبر پختونخوا نے پھر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. اس کے بعد بھی آج تک وہ قربانیاں دے رہے ہیں, خیبر پختونخوا کی جتنی بھی عوام ہیں, لیکن کبھی بھی ریاست مخالف نعرہ خیبر پختونخوا کی عوام نے نہیں لگایا. تو یہ بھی ان کی بڑی قربانی ہے اور محب الوطنی کا ثبوت بھی ہے. آج بھی ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا پر دہشت گردی مسلط ہوئی ہے. آج بھی خیبر پختونخوا کے لوگ قربانی دے رہے ہیں, کبھی ڈرون اٹیک سے, کبھی جیٹ طیاروں کی بمباری سے, کبھی گولوں سے, کبھی بارود سے, کبھی کوارڈ کاپٹر سے. خیبر پختونخوا کی عوام, ہمارے پولیس کے نوجوان, ہمارے باقی فورسز کے جوان ریاست کی غلط پالیسی کی وجہ سے آج بھی قربانیاں دے رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے, 2018 سے لے کر آج تک جو ان کا NFC شیئر خیبر پختونخوا کی عوام کو نہیں دیا جا رہا, جو آج کے دور میں تقریباً 420 ارب روپے سے زیادہ سالانہ بنتے ہیں, وہ ان کو نہیں دیا جا رہا. تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت, خیبر پختونخوا کی آج کی حکومت اپنے خیبر پختونخوا کی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ تعالی. جس طرح عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق آپ لوگوں نے 2026 اور 27 کا سالانہ ترقیاتی پروگرام دیکھا, میرا دل تو چاہتا تھا کہ اس سے زیادہ ترقیاتی پروگرام آپ لوگوں کے لیے لاؤں, لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس دفعہ کا سالانہ ترقیاتی پروگرام نہ خیبر پختونخوا میں اس سے پہلے پیش ہوا ہے, نہ پورے پاکستان کی کسی صوبے نے اس طرح کا ترقیاتی پروگرام پیش کیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے پاکستان کے صوبے اپنا ترقیاتی پروگرام لا کر دکھائیں. ہر ضلع اپنی پچھلی ADP بھی دیکھے اور آج کی ADP بھی دیکھے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو واضح فرق نظر آئے گا. یہ تمام صوبے کے لیے الگ, لیکن میں آتا ہوں پھر پشاور کی طرف. پشاور کا حق زیادہ ہے, پشاور دارالخلافہ ہے. میں نے پشاور سے الیکشن نہیں لڑنا, پشاور میں میرا حلقہ نہیں ہے, میرا حلقہ خیبر میں ہے. لیکن میں نے پشاور کو یہ 200 ارب روپے کا پیکج اس لیے دیا ہے کہ ایک تو یہ دارالخلافہ ہے, دوسرا پشاور نے بہت قربانیاں دی ہیں, تیسرا یہ تیسری دفعہ ہے کہ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پارٹی کلین سویپ کر رہی ہے الحمدللہ. لیکن ہم نے اس طرح بھی نہیں کرنا کہ جس طرح پنجاب کی جعلی حکومت صرف سنٹرل لاہور میں کچھ چیزوں کا افتتاح کر دیتی ہے, لیکن ساؤدرن پنجاب میں آج بھی اسکولوں میں جانور اور کتے گھومتے ہیں. ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ ہم نے سارا فوکس صرف پشاور میں حیات آباد پر رکھنا ہے یا سنٹرل پشاور پر رکھنا ہے. ہم نے جو ہمارا رورل پشاور ہے وہ بھی ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے صوبے میں انشاءاللہ اس سال ترقی کرنی ہے. اور یہ ترقی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس ترقیاتی پروگرام میں اور اس
फाइनेंशियल ईयर में करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। खैबर पख्तूनख्वा इस साल, इस सालाना फाइनेंशियल ईयर में इंशाल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपको अमन, तरक्की और खुशहाली ला कर दिखाएगी इंशाल्लाह ताला। आप सबका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया, और मैं एक दफ़ा फिर लोकल गवर्नमेंट के तमाम स्टाफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।